हम सभी के परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, जो भक्त इस माह इन कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। हो सकता है वह कामना सरकारी नौकरी, इंटरव्यू, धन संपदा, पैसा, व्यापार वृद्धि या रोग मुक्ति या जो भी आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा कोई भी हो, इन छोटे छोटे से कार्यों में से कोई एक कार्य भी करते हैं तो तत्काल वह फलित होता है। ऐसे में आवश्यक रूप से सबसे पहला कार्य सुनिए। बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप सभी को हल्दी के शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। इसका विशेष महत्व और वर्णन मिलता है। हल्दी के शिवलिंग का निर्माण करने के बाद विधि विधान से उसका पूजन करना है। आप शिव भक्त हैं, जानते ही होंगे किस तरह से जो है इसका पूजन किया जाता है। साथ ही घी का दीपक आवश्यक रूप से एक लगा लेना है। उसके बाद जो है तो उसमें से ही जब वह कार्य हो जाए तो उसे विसर्जित कर देना है वहीं पर, उसी जगह पर बेलपत्री वृक्ष के नीचे। और आप सभी को उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर अपने कंठ अर्थात हृदय में, गले में, माथे में उस हल्दी को लगा लेना है। इसके बाद जो है झोली पसाकर महादेव को प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, साथ ही मैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू के मेरा पैसा जो फंसा हुआ है, व्यापार वृद्धि नहीं हो पा रही है, उन सभी का कार्यभार आपके हाथ में है। आपको ही इसे पूर्ण करना है। सबसे पहले यह छोटा सा कार्य इस महीने कभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही आप सभी को निरंतर इस कार्य को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मुख से निरंतर निकालते रहना है। पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य है, गुरुदेव कहते हैं समी जो पत्र है वह विशेष रूप से भगवान शिव को अति प्रिय है। भादों के माह में आप चाहें तो रोज़ भगवान शिव को चढ़ा सके तो काफ़ी उत्तम है। नहीं चढ़ा सके तो कोशिश कीजिए सप्ताह में 1 दिन चढ़ाएं, महीने में 2 दिन चढ़ाएं, परंतु चढ़ाएं ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही रोग मुक्ति के लिए यह विशेष बताया है समी पत्र को समर्पित करने का। समी पत्र जब आप समर्पित करते हैं कोशिश कीजिए भले ही 1 ही चढ़ा पाएँ, महीने में ही चढ़ा पाएँ, चढ़ाएँ ज़रूर, परंतु कोशिश कीजिएगा 1 के बदले 2 चढ़ा पाए तो काफ़ी उत्तम है। रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना ना भूलें। ऐसे में सबसे पहला आपको 1 पत्ता चढ़ाना है जहाँ से जल बहता है उस जगह पर, और एक शिवलिंग के ऊपर 2 पत्तों की, समी पत्र की 2 पत्तों की महिमा अद्भुत कही गई है। ऐसे में 2 समी पत्र आप इस माह चढ़ाते हैं तो काफ़ी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यह दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय इस तरह से है, गुरुदेव कहते हैं 3 उंगलियों से जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाने जाएं तो 3 उंगलियों की मदद से भगवान शिव को जो आप जल चढ़ाएंगे उसे 3 उंगलियों की मदद से थोड़ी देर तीनों उंगलियां वहीं पर रोककर अपने मन की बात महादेव को कहनी है। आपने देखा होगा कई मंदिरों में त्रिपुंड बनता है, सेम उसी तरह से करना है। और इन तीनों उंगलियों को वहाँ से लाकर पहले महादेव को बात कहनी है अपने मन की। उसके बाद जो आपको लाना है उस कंठ से उसे लगा लेने हैं। तीनों हाथों से त्रिपुंड अर्थात जल का त्रिपुंड बना लेना है। उसे माथे से लगा लेना है, अपने नैनों से लगा लेना है और साथ ही एक दीपक आवश्यक रूप से प्रज्वलित करना है। यह कार्य भी विशेष रूप से रोग मुक्ति के लिए बताया है। इसके बाद झोली पसार कर महादेव से इस तरह से प्रार्थना करनी है कि तूने ही हमें इस धरती पर भेजा है, मेरे परिवार को भेजा है, तू ही संभालेगा, तू ही मेरा कर्ता धर्ता है। इस जीवन को तूने दिया है तो किसी भी तरह से इसे पार लगा। मेरे जीवन की सभी मनोकामनाओं को तूने पूर्ण करना है। यह छोटे छोटे से कार्य आवश्यक रूप से महादेव के लिए हम सभी को करने हैं, हमारे मन की कामना के लिए। कई लोग इन चीज़ों से लाभ पा चुके हैं, आप भी करने का प्रयास कीजिए। इस महीने में निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा। बहुत सरल मंत्र है, इसके परिणाम अद्भुत है। वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।